हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की, जिसपे हमने एक कार्बोहाइड्रेट का बेसिक बायोकेमिस्ट्री या बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था अपनी लास्ट क्लास में। इसके आगे हमने देखा था एक जो फॉर्मूला, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्मूला। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप लगा होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज में आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है और कीटोन ग्रुप हमारा फ्रक्टोज में होता है। बस यही इनमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी बेसिक डिफरेंस है, सॉरी। बाकी फॉर्मूला इनके दोनों के C6H12O6 ही होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं। लास्ट क्लास में समझाए हुए हैं, जिसने नहीं समझा है वो समझ ले। इसमें अल्कोहल ग्रुप लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि ट्रायोस का फार्मूला, पेंटोस का फार्मूला और टेट्रोस का और पेंटोस का फार्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, ये सब हम देख चुके थे। ये सब हमारे मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल थे। मोनोसैकेराइड्स में हमने देखा था कि दो तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के थ्रू और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के थ्रू। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो एल्डोज शुगर हम कहेंगे, या फिर कीटोन ग्रुप लगा है तो हम कीटोन शुगर बोलेंगे। ठीक है, कीटोहेक्सोज शुगर हम उसको बोलते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे डाइसैकेराइड से। अब देखिए डाइसैकेराइड्स क्या होता है। बेसिकली हमने देखा कि हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने देखें कि ठीक है, अगर हम ये देखेंगे तो एक ग्लूकोज ये है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इसमें आप देखोगे कितने 6 तो हमारे कितने होंगे, कार्बन होंगे। 6 हमारे कार्बन एटम होंगे। इसके अलावा 12 हमारे हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, आप गिनोगे तो यहाँ पे 12 हमारे हाइड्रोजन एटम होंगे, 6 हमारे ऑक्सीजन एटम होंगे। ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे और यही हमारा क्या कहलाएगा, एक ग्लूकोज यूनिट कहलाएगी। ठीक है, यही क्या बन गया है, ग्लूकोज बन गया है। ठीक है, तो ये एक ग्लूकोज यूनिट बना दिया है इन्होंने C6H12O6 को। ठीक है, ये बिल्कुल चिपका हुआ होता है एक दूसरे से, इतने दूर दूर नहीं होता। वो फोटो बनाने में ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसे होगा, ठोस एक दूसरे को बांधे हुए होंगे सारे अणु। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे 6 अणु हमारे किसके होंगे, कार्बन के। हाइड्रोजन के 12 अणु होंगे और 6 अणु होंगे हमारे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो उसको मिलाकर के एक ग्लूकोज बनेगा। तो ये क्या हो गया, एक ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गया। इसी तरीके से फ्रक्टोज बनेगा, इसी तरीके से गैलेक्टोज बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मोनोसैकेराइड्स हो गया। अब इसी तरीके से हमारा डाइसैकेराइड्स हो गया। अब डाइसैकेराइड्स क्या होता है, एक ग्लूकोज ये हो गया और ये ग्लूकोज ये हो गया। तो दो ग्लूकोज यूनिट या दो मोनोसैकेराइड्स के जो यूनिट हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या देखा था, हमने हेक्सोज देखा था। हेक्सोज में हमारे पास क्या थे, 3 थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हमारे पास हेक्सोज में 3 थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में आपका क्या है, पहला आपका डाइसैकेराइड्स होगा, पहला डाइसैकेराइड्स आपका होगा एक मोनोसैकेराइड्स और दूसरा मोनोसैकेराइड्स के दो अणु मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड्स बनाएंगे। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो कहलाएगा। ठीक है, जो इनके बीच का बॉन्ड होगा। तो ये समझ में आया। तो एक मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, एक डाइसैकेराइड्स की एक यूनिट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक ये बन गया ग्लूकोज, एक ग्लूकोज ये बन गया और साथ में दूसरा ग्लूकोज ये बन गया। तो ये क्या हो गया, ये डाइसैकेराइड्स हो गया। ठीक है, दो ग्लूकोज की यूनिट हमारी मिलके बन गई। और आप देखोगे कि एक ग्लूकोज हमारा ये रहा, एक ग्लूकोज हमारा ये रहा, एक ग्लूकोज हमारा ये रहा, या एक मोनोसैकेराइड्स कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज कुछ भी हो सकता है तीनों में से। क्योंकि मोनोसैकेराइड्स हमारे बेसिकली हेक्सोज वाले को हम लेते हैं, तो हेक्सोज में हमारे क्या थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, उन तीनों को जोड़ करके या तीनों की अलग अलग यूनिट से एक से ज़्यादा ग्लूकोज, एक से ज़्यादा फ्रक्टोज, एक से ज़्यादा गैलेक्टोज को जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं, डाइसैकेराइड्स बना सकते हैं। तो आप देखोगे तो एक ग्लूकोज ये रहा, या एक मोनोसैकेराइड्स ये रहा, एक मोनोसैकेराइड्स ये रहा। ठीक है, इन दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच में आप देखोगे ये क्या है, ये हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम इसे बोलते हैं। दोनों के बीच में आप देखोगे यहाँ से ये जुड़ा, यहाँ से ये जुड़ा, बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। तो हमारा दो मोनोसैकेराइड किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा होमोडाइसैकेराइड्स होते हैं और हेट्रोडाइसैकेराइड्स होते हैं। अब जैसे हमने देखा था, आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि हमारे पास कितने तरह के मोनोसैकेराइड्स थे। तो हमारे पास कितने तरह के मोनोसैकेराइड्स थे, हमारे पास थे, एक था हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और तीसरा क्या था हमारे पास, गैलेक्टोज। ये हमने पढ़ा था जब हमने, और ये तीनों क्या थे हमारे, हेक्सोज थे। क्या थे, हेक्सोज। ये हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स में लास्ट क्लास में, ठीक है। तो हेक्सोज के अंदर हमारा एक ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा हेक्सोज है, मोनोसैकेराइड्स का हेक्सोज है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास 3 आते हैं। ये हमने यहाँ लास्ट पढ़ देखा था कि नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हमने देखे थे यहाँ पे क्या क्या थे। ये लास्ट वाले बायोस था, ट्रायोस था, टेट्रोस था, पेंटोस था, हेक्सोस था। हेक्सोस के अंदर हमारे क्या क्या थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये क्या है, ये हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं। यही मोनोसैकेराइड्स आगे जाके क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक तो आपको याद रखनी है। अब इसमें ना 2 तरह के हैं, एक है होमोडाइसैकेराइड्स, एक है हेट्रोडाइसैकेराइड्स। होमोडाइसैकेराइड्स और हेट्रोडाइसैकेराइड्स हमारे क्या होते हैं, होमोडाइसैकेराइड्स और हेट्रो। देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या है, सेम। तो वो हो गया जिसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट मिल करके जिसमें सेम 2 ग्लूकोज की यूनिट मिल करके तीसरा प्रोडक्ट बनाती है, तो वो क्या हो गया, होमोडाइसैकेराइड्स हो गया। और जिसमें हमारा 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड्स मिल करके, ठीक है, 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड्स मिल करके ग्लूकोज की यूनिट बनाते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, हेट्रोसैकेराइड्स हो गया, ठीक है। जैसे 2 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। जब ये मिल रहे हैं उसके बाद क्या बन रहा है हमारा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के क्या बना रहे हैं, सुक्रोज बना रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बना रहे हैं, सुक्रोज बना रहे हैं। और हमारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर के हमारा लैक्टोज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हेट्रोसैकेराइड्स हो गया। जब सेम मोनोसैकेराइड्स मिल करके तीसरा एक डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, तो वो होमोडाइसैकेराइड्स होता है, जिसके अंदर सेम मोनोसैकेराइड्स पे होंगे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा हमारा, सेम मोनोसैकेराइड्स होंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है। जैसे माल्टोज हो गया और आइसो माल्टोज हो गया, ठीक है। अगर और दूसरा क्या है, हेट्रोडाइसैकेराइड्स में क्या होगा, जब हमारे 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड्स मिल करके नया डाइसैकेराइड्स बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोडाइसैकेराइड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनाता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर के लैक्टोज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अभी देख रहे हो आप, मोनोसैकेराइड्स दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसको क्या बोला, हेट्रो। हेट्रो मतलब अलग, भिन्न भिन्न, और होमो मतलब सेम, ठीक है। तो होमोडाइसैकेराइड्स में जब हम सेम मोनोसैकेराइड्स लेकर के डाइसैकेराइड्स बन रहा है, हेट्रोसैकेराइड्स में क्या है, जब अलग 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 मोनोसैकेराइड्स लेकर के डाइसैकेराइड्स बन रहा है, ठीक है। यानी सुक्रोज के अंदर 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज के अंदर क्या है, हमारे अलग अलग मोनोसैकेराइड्स हैं, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ये होमोडाइसैकेराइड्स और हेट्रोडाइसैकेराइड्स हो गया। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। तो हमारे पास जनरली 3 डाइसैकेराइड्स हैं। कौन कौन से, 3 डाइसैकेराइड्स में हमारा एक तो माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। 3 हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं। और जो आइसोमाल्टोज है ना, माल्टोज का ही आइसोमरिज्म है, यानी कि मिरर इमेज है, ठीक है। माल्टोज सेम माल्टोज होता है, बस इसमें कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े अलग डायरेक्शन में होते हैं, बाकी दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन से शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको ऐसा कैसे ही आपको याद करना होगा, ये रिड्यूस नहीं होती, टूटती नहीं है आसानी से, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसमें भी हमारे पास 2 होंगे, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। जैसे हमारे यहाँ भी थे होमोडाइसैकेराइड्स और हेट्रोडाइसैकेराइड्स थे, यहाँ भी हमारे हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, जब हमारा सेम ग्लूकोज होगा, सॉरी सेम मोनोसैकेराइड्स होगा पूरी चेन में, ठीक है। तो अब जैसा हमने देखा था कि पहले हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक ग्लूकोज की यूनिट है, जिसमें हमारे पास 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर के क्या बन गए हैं, ये हो गया है 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर के हमारे क्या बन गए, डाइसैकेराइड्स बन गए, ठीक है। ये डाइसैकेराइड्स बन गए, ये क्या हो गया हमारा, डाइसैकेराइड्स हो गए। 2 मोनोसैकेराइड्स मिले। अब जब हमारे पास 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलेंगे, ये सब आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जनरली ग्लूकोज आपस में जुड़ता जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एक बहुत बड़ा सा वो बन जाएगा, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। तो जब एक है हमारे पास सिंगल मोनोसैकेराइड्स है, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक गुच्छा, तो वो हमारा मोनोसैकेराइड्स होगा। जब वही 2 गुच्छे अब आपस में हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 2 गुच्छे आपस में जुड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड्स हो जाएगा। और जब बहुत सारे गुच्छे आपस में जुड़ रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पॉलीसैकेराइड्स हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये है हमारा सिंपल पॉलीसेकेराइड्स का। तो पॉलीसेकेराइड्स में हमारा होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या आएगा, होमोपॉलीसेकेराइड्स में आएगा ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स इन चेन। तो जो भी आपकी लंबी सी चेन है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही तरह के मोनोसेकेराइड्स, यानी कि अगर ग्लूकोज है तो पूरा ग्लूकोज ही है उस पूरी चेन में, ठीक है। जो हजारों मोनोसेकेराइड्स की चेन है तो पूरे हजारों मोनोसेकेराइड्स कौन से ग्लूकोज के हैं, ठीक है। और ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होगा, अलग अलग मोनोसेकेराइड्स, मतलब ग्लूकोज भी हैं, फ्रक्टोज भी हैं और गैलेक्टोज भी हैं, अलग अलग मोनोसेकेराइड्स उस चेन में पाए जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया, आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान सा है ही है, अगर ढंग से एक दो बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन। यहाँ पे फालतू लिखा हुआ है, आगे और है। तो कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसमें एक तो ग्लाइकोजन हो गया। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज की बहुत लंबी चौड़ी चेन है और ये कहाँ हमारे स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। मतलब कि मैंने जितना भी ग्लूकोज खाया, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी में किस में टूटेगा, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था ग्लूकोज में टूटेगा। ग्लूकोज जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मैं खा ले रही हूँ, ठीक है, और उतना मैं काम नहीं कर रही, तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वो ग्लूकोज मेरे लीवर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा वो ग्लूकोज, ठीक है। और वो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। इसी को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि एनिमल स्टार्च क्या है, क्योंकि ये हमें ग्लाइकोजन हमें कहाँ से मिलेगा, हमेशा एनिमल्स में मिलेगा, क्योंकि एनिमल की बॉडी में ही जो भी हम स्टार्च खाते हैं वो एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टोर इन लीवर में स्टोर हो जाता है, एनिमल स्टार्च हम इसे बोलते हैं। और ये क्या है, डी ग्लूकोज की, यानी कि ग्लूकोज जितना ग्लूकोज की एक लंबी चेन है, ठीक है। कौन, हमारा ग्लाइकोजन। तो ये क्या हो गया, तो हमारा ये हमारा हो गया होमोपॉलीसेकेराइड्स, क्योंकि इसमें क्या है, लंबी चेन सिर्फ ग्लूकोज की पाई जाती है। ऐसे ही स्टार्च है, स्टार्च भी क्या है, हमारा होमोपॉलीसेकेराइड्स, ज़्यादातर होमोपॉलीसेकेराइड्स ही पाए जाएंगे। इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन हमारी पाई जाती है, ठीक है। स्टार्च में भी क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन हमारी पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा होमोपॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। स्टार्च वही है जो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट में ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज स्टोर नहीं हो सकता है प्लांट के अंदर, तो ग्लूकोज क्या करता है, आपस में जुड़ करके स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है। उन्हीं पार्ट्स को हम खा लेते हैं। जैसे जड़ हो गई, जड़ में आलू में स्टार्च इकट्ठा हो गया तो हमने निकाल करके खा लिया, ठीक है। जो ट्यूबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हमने निकाल करके खा लिया आलू के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्टार्च हो गया। अब हमारे स्टार्च भी दो तरह के होते हैं। एक स्टार्च में हमारे दो तरह के पाए जाते हैं, मतलब स्टार्च के अंदर दो तरह की चेन पाई जाती है, एक है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो तरह की स्टार्च के अंदर चेन पाई जाती है। जनरली 20 to 30% हमारा एमाइलोज पाया जाता है और 70 to 80% हमारा एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। एमाइलोज सिंपल चेन है, ठीक है। सिंपल चेन का मतलब क्या होता है, जैसे ये है ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज ये, एक ग्लूकोज ये, एक ग्लूकोज ये, तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल चेन में, ठीक है, स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारी सिंपल चेन होती है एमाइलोज, इसीलिए लेस सोल्यूबल होती है, मतलब आसानी से घुलती नहीं है और इसका डाइजेशन भी क्या होता है, डिले होता है। इसके अलावा हमारा जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांच चेन होती है, ठीक है। 70 to 80% हमारा क्या पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ये क्या होती है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन होती है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो ये इस तरीके की चेन होगी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरह की ब्रांच निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मोर सॉल्युबल होता है। क्यों, क्योंकि अगर देखो आपको ये इसको पानी कई जगह से, इसमें जगह हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसको डिज़ोल्व करने के लिए अनेक चारों तरफ से, ऐसे क्या कि मान लो ये है, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, एक ग्लूकोज चारों तरफ से जुड़ा है, तो इसको तोड़ने के लिए भी इतनी जगहें होती हैं, ठीक है। इसमें नहीं मिलेगी आपको, इसमें सिर्फ या तो यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ से टूटेगा या फिर यहाँ से टूटेगा। लेकिन इसमें ये चारों तरफ से टूट सकता है, फिर चारों के चारों बॉन्ड इसके तोड़े जा सकते हैं जहाँ से वो जुड़ा हुआ है ब्रांच चेन में, ठीक है। तो इसलिए ये आसानी से टूट जाता है हमारा एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, और इसीलिए फटाफट डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, फास्ट डाइजेस्ट होता है, जिसमें एमाइलोपेक्टिन वाली चेन जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज दोनों पाए जाते हैं, जबकि हमारा जो एमाइलोज है इसमें से 1,4 लिंकेज पाया जाएगा, ठीक है। इसमें से 1,4 लिंकेज पाया जाएगा, इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगी क्या होते हैं लिंकेज। आयोडीन टेस्ट में ये ब्लैक कलर देता है, ठीक है। स्ट्रेट और लॉन्ग चेन होती है हमारी इसमें, ठीक है। स्ट्रेट तो हो गया, ये वाला स्ट्रेट है, और लॉन्ग चेन है, लंबी सी चेन बनी हुई होती है इसमें। 1,4 लिंकेज इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसमें कोई दो और इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एमाइलोज में क्या हो गया, 20 to 30% पाया जाता है। सिंपल चेन होता है, लेस सॉल्युबल होता है, ये डाइजेशन का धीरे होता है। आयोडीन टेस्ट पे ब्लैक कलर देता है,
इसके अलावा स्ट्रेट एंड लॉन्ग चेन जो है ये इसमें, स्ट्रेट और लॉन्ग चेन जो है इसमें स्ट्रेट और लॉन्ग चेन पाई जाती है और 1,4 लिंकेज इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से एमाइलोपेक्टिन है, 70 to 80% स्टार्च के अंदर लगभग एमाइलोपेक्टिन चेन पाई जाती है। ब्रांच चेन होती है, मोर सॉल्युबल होती है, जल्दी सॉल्युबल, जल्दी घुल जाती है, ये जल्दी डाइजेस्ट होती है, इसलिए ये भी जल्दी से क्योंकि जितनी जल्दी घुलेगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। 1,4 लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसमें 2 एंजाइम एक साथ तोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है इसमें 2 लिंकेज पाए जा रहे हैं, तो एंजाइम भी इसको 2 एंजाइम में एक साथ काम कर सकते हैं। आयोडीन टेस्ट पे ब्राउन कलर देता है, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब 1,4 और 1,6 लिंकेज क्या होता है हमारा, ये देखो, इसमें आप देखोगे तो ये 1 है और ये 4 है, यानी कि ये फर्स्ट कार्बन है और ये 4th कार्बन है। अगर आप देखो ये क्या है, हमारी रिंग, ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, अगर आप देखोगे कार्बन का जो हमारा फॉर्मूला है, इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। ग्लूकोज के फॉर्मूले को हम इस तरीके से स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, इसको स्ट्रेट चेन में भी लिखा जा सकता है जैसा आप ये देख रहे हो, ठीक है। और इसी को हम साइक्लिक चेन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम यही है, बस इसको हमने किस में लिख दिया है, साइकिल चेन में रख दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से साइकिल चेन में लिख दिया, सेम फॉर्मूला है ये भी, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे तो 6 कार्बन होंगे, इसमें भी देखोगे तो 6 कार्बन होगा। इससे पहला कार्बन ये है, इसका फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट 1 2 3 थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, ठीक है, फिर तो 6th कार्बन, ठीक है। इस तरीके के ये कार्बन इसमें हैं। तो ये क्या है, आप देखोगे फर्स्ट कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ देखोगे, यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th कार्बन, ठीक है। तो ये एक तो ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा और ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए को क्या क्या बोलते हैं इसको, 1,4 लिंकेज इसको बोलते हैं, क्योंकि किन 2 कार्बन के बीच में लिंकेज बनता है, फर्स्ट कार्बन के बीच में और 4th कार्बन के। एक ग्लूकोज का फॉर्मूला ग्लूकोज ये है और एक ग्लूकोज की यूनिट ये है। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का दूसरे वाले ग्लूकोज का 4th कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यही क्या है, ये आपका डाइसैकेराइड्स बन गया इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आगे और जुड़ता जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, पॉलीसैकेराइड्स बन जाएगा, ठीक है। ये एक मोनोसैकेराइड्स है, ये एक मोनोसैकेराइड्स है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं और क्या बन गए हैं, डाइसैकेराइड्स बन गए हैं। ये ग्लूकोज मान लीजिए, ये भी ग्लूकोज मान लीजिए, आपस में इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका 4th कार्बन आपस में 1,4 लिंकेज बना रहे हैं, किसके थ्रू, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, ठीक है। तो इसे 1,4 लिंकेज बोलते हैं। इसी तरीके से 1,6 लिंकेज क्या है, 1,6 लिंकेज हमारा इधर से जुड़ा हुआ होगा जहाँ 6 कार्बन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जब हमारे जुड़ जाएगा एक और ऊपर को ग्लूकोज, इधर से एक और ग्लूकोज जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1,6 लिंकेज हो जाएगा। तो कहीं कहीं जैसा आपको जहाँ पे हमारे पास एमाइलोपेक्टिन पाया जाएगा वहाँ पे हमारे पास 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज दोनों होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, आसान सा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है डाइसैकेराइड्स का, C6H12O6 के n पावर, n का मतलब क्या है, बहुत सारे, C6H12O6 2 हैं इसमें, तो n मतलब यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है। 2 × C6H12O6 ये मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला है। तो ये आगे जाकर के एक वाटर की यूनिट निकल जाती है और ये क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड्स बन जाता है। इसमें एक वाटर की यूनिट निकलेगी, ठीक है। अगर 2 मोनोसैकेराइड्स हम जोड़ेंगे, ये है, ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड्स अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, एक मोनोसैकेराइड्स ये और इसके साथ एक मोनोसैकेराइड्स और जोड़ेंगे तो ये तो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये आपका डाइसैकेराइड्स है, ये क्या है, ये है, ठीक है। ये डाइसैकेराइड्स है और इसके साथ एक वाटर की यूनिट जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक वाटर की यूनिट निकल जाएगी, तो जितने ज़्यादा वो होंगे उतनी ज़्यादा वाटर की यूनिट निकलती जाएगी, डाइसैकेराइड्स जितने हम बनाएंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज समझ लीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला है डाइसैकेराइड्स का, साथ ही साथ एक वाटर की यूनिट बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर के क्या, ये वाला जो है 2 मोनोसैकेराइड्स है, n का मतलब 2, ठीक है, 2 × तो C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज है, n का मतलब 2, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं हम, अगर 2 हैं तो डाइसैकेराइड्स के लिए बोलेंगे कि 2 ग्लूकोज यूनिट हमारी जुड़ रही है और साथ में ये फॉर्मूला निकल के आया है और साथ में हमारा H2O बन के आया है, ठीक है। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, अब इसको अगर हम जोड़ करके ये निकल के आएगा, ठीक है, C6H10O5 और तो ये क्या हो गया, डाइसैकेराइड्स हो गया और साथ में एक वाटर की यूनिट इसमें निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्च
के बारे में है अभी आगे और डिटेल में है ये, ठीक है। फिर आइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स है। आइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है हमारा, ये हमारा एल्डोज कीटोज आइसोमरिज्म होता है। आइसोमरिज्म का मतलब होता है मिरर इमेज एक तरीके से। जैसे मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ तो मेरा राइट जो है शीशे में लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट जो है मेरा वो शीशे में राइट दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो शीशे वाली इमेज होती है ना जो उल्टा दिखाई देता है, वही हमारा क्या है, आइसोमरिज्म है मोनोसैकेराइड्स का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एल्डोज कीटोज आइसोमरिज्म। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है, ये तो पता ही है, ठीक है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, एल्डिहाइड बेरिंग हेक्सोस होता है, मतलब कि हेक्सोस तो है, हेक्सोस है क्योंकि कार्बन के 6 यूनिट है जो हमने पहली क्लास में देखा था, तो हेक्सोस है ये, ठीक है। और कौन सा हेक्सोस है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये भी एक कीटो हेक्सोस है फ्रक्टोज, तो ये कौन सा वाला कीटो हेक्सोस है, जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है, वो वाला हेक्सोस है ये, ठीक है। ये हम पहली क्लास में पढ़ भी चुके हैं, इससे पहले वाली क्लासेस में। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, बस ये देखोगे आप तो ये इसमें अंतर है, ठीक है। और ये वाले उसमें अंतर है, मतलब कि ये इधर अगर ये लेफ्ट में है तो इधर ये राइट में जुड़ेगा, इधर जो राइट में है वो इधर लेफ्ट में आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो हमारा डी ग्लूकोज है, और जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो हमारा अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर ये जो हमारा पहला OH ग्रुप, ठीक है, अगर पहला OH ग्रुप राइट साइड पे है तो ये क्या है, डी ग्लूकोज है, ठीक है। और यहाँ पे पहला OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे है तो क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला सेम है, बस इसी का उल्टा मिरर है ये, ठीक है। तो जनरली हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला डी ग्लूकोज वाला होता है, और कभी कभी इसका उल्टा हमें अल्फा ग्लूकोज भी दिखाई देता है, ठीक है। तो और बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वही फॉर्मूले हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। इसमें आप देखोगे C6H12O6, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कि C